फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स से हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया में किन किन विधियों द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है या जीन का ट्रांसफर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो जीन ट्रांसफर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, यानी कि सिबलिंग्स के बीच में, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही पीढ़ी के बैक्टीरिया के बीच में जीन ट्रांसफर होता है। आज का वीडियो लेक्चर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की इस कड़ी का लास्ट वीडियो लेक्चर है और थर्ड पार्ट है, जिसमें हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, जो है ट्रांसडक्शन या पराक्रमण। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये प्रोसेस क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। जो अब तक हमने 2 प्रोसेस पढ़ी, उन दोनों प्रोसेस में अगर हम बात करें, पहली वाली जो प्रोसेस थी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नेकेड डीएनए का ट्रांसफर होता है, और दूसरी जो प्रोसेस थी कंजुगेशन या संयुग्मन, उसमें हमने पढ़ा था कि कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा बैक्टीरियल डीएनए का दाता से ग्राही के अंदर ट्रांसफर होता है। और ये जो थर्ड प्रोसेस है ट्रांसडक्शन, यहाँ पर भी जीन का ट्रांसफर हो रहा है दाता से ग्राही बैक्टीरिया में, लेकिन यहाँ पर एक कारक या वेक्टर की जरूरत होती है जो दाता से ग्राही के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वायरल फैक्टर, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज या जीवाणु भोजी द्वारा दाता से ग्राही के अंदर जीन का ट्रांसफर होता है। अब ये दाता से ग्राही में जीवाणु भोजी जीन का ट्रांसफर कैसे करेगा? जीवाणु भोजी वो विषाणु कारक होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। तो जीवाणु भोजी और बैक्टीरियोफाज क्या करता है? सबसे पहले दाता डीएनए को इन्फेक्ट करता है। दाता डीएनए को जब वो संक्रमित कर देता है, तो संक्रमित करने के लिए वो क्या करता है? अपना जो डीएनए है वो दाता डीएनए के अंदर ट्रांसफर करता है। जब वो अपना डीएनए दाता डीएनए के अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो वापस जब वहां से जीवाणु भोजी बन करके निकलता है, तो वो अपने जीनोम के साथ साथ दाता का भी एक जीनोम का पार्ट या डीएनए कैरी करता है, और जब वो जाकर ग्राही को संक्रमित करेगा, तो जब ग्राही में वो अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा, तो अपने डीएनए के साथ साथ दाता के डीएनए को भी ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी लैडरबर्ग और जिंडर ने 1952 में साल्मोनेला टाइफोरियम नामक बैक्टीरिया के अंदर की थी। तो साल्मोनेला टाइफोरियम जो बैक्टीरिया है, उसमें इस प्रोसेस को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। अब इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज जो है वो 2 तरीके से अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और उन 2 तरीकों के कारण ही हम ट्रांसडक्शन को 2 अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो वो जीवाणु भोजी की जो लाइफ साइकिल है, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हमें ट्रांसडक्शन के दोनों प्रकार को जानने में थोड़ी सी आसानी होगी। जो बैक्टीरियोफाज है, जीवाणु भोजी होता है, उनमें 2 तरह का जीवन चक्र पाया जाता है। पहला होता है लाइटिक साइकिल और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। अगर हम हिंदी में बात करें तो लाइटिक यानी लयनकारी चक्र और लाइसोजेनिक यानी लयकारी चक्र। बैक्टीरियोफाज का ये जो लाइफ साइकिल है वो बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, उस प्रोसेस को समझाता है। तो पहले हम बात करते हैं लाइटिक साइकिल की। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है? देखिए, ये एक बैक्टीरिया है जो है डोनर बैक्टीरिया, और उसको जब जीवाणु भोजी संक्रमित करेगा, ये जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज है, और ये बैक्टीरियोफाज का यहाँ पर ये इसका जीनोम है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज जब एक दाता को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करने के लिए, संक्रमित करने के लिए वो क्या करता है? अपना जो जीनोम है वो अंदर ट्रांसफर कर देता है। जब ये अपना जीनोम अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो लाइटिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियोफाज होता है, बैक्टीरियोफाज में एक क्षमता पाई जाती है। ये बैक्टीरियोफाज का जीनोम जब दाता के अंदर प्रवेश करता है, तो ये क्या करता है? जो दाता बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करके जो दाता का डीएनए है उसे तो डिग्रेड कर देता है, नष्ट कर देता है, और उसके पार्टिकल्स का यूज करके अपने जीनोम की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है उसने दाता के डीएनए को डिग्रेड या नष्ट कर दिया है, और इसी के पार्टिकल्स का यूज करते हुए यहाँ पर उसने अपने जीनोम की बहुत सारी कॉपीज बना ली है। जब ये कॉपीज बन जाती है, जितना की बैक्टीरियोफाज को बनानी होती है, उतनी कॉपीज बनने के बाद ये जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है, यहाँ से लाइसोजेनिक एंजाइम रिलीज होता है। ये लाइसोजेनिक एंजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरियल सेल है उसको तोड़ देता है, उसका लाइसिस कर देता है, उसका लयन कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने लायक
बैक्टीरियोफाज पार्टिकल के अंदर तब तक लाइसोजेनिक एंजाइम नहीं बनता। पहले वायरल पार्टिकल्स या बैक्टीरियोफाज के कण बन जाते हैं, उसके बाद लाइसिस होता है। लाइसिस होने के बाद जो बैक्टीरियोफाज के कण अंदर बने हैं वो सारे के सारे फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद वो वापस संक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये संक्रमण किसको करेंगे? दूसरे बैक्टीरिया को जाकर के संक्रमित करेंगे। तो ये है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जो है, इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरिया है उसको हानि पहुंच रही है, उसके जीनोम को डायरेक्टली हानि पहुंच रही है। यानी कि जैसे ही बैक्टीरियोफाज ने अपना जीनोम अंदर ट्रांसफर किया, उसने क्या करा, उसको नुकसान पहुंचाया, और एंड में जो बैक्टीरियल सेल है उसको हानि पहुंची या वो नष्ट हो गई। इसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। बैक्टीरियोफाज का जो दूसरा लाइफ साइकिल है वो है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ये जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पर भी जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है, वो दाता डीएनए को इन्फेक्ट करता है। दाता डीएनए को इन्फेक्ट करके वो अपना जो डीएनए है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है या मुक्त कर देता है। जब उसने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ये प्रोसेस तो सिमिलर रही लाइटिक साइकिल की तरह, लेकिन जो चेंज है वो उसके बाद होता है वो ये होता है कि जब वो अपना जीनोम इसके अंदर रिलीज कर देता है तो ये बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम है वो जाकर के दाता के डीएनए के अंदर समाहित हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। जब वो दाता के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो गया तो क्या हुआ कि वो दाता बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसका एक पार्ट बन गया। अब जब दाता डीएनए का डिवीजन होगा, उसकी सेल का डिवीजन होगा, उसके साथ साथ या उसके पार्ट के रूप में जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है उसकी भी कॉपीज बनती जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है ना, उसकी कॉपीज बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जीनोम इंसर्ट हुआ बैक्टीरियोफाज का, वो एक संदमक या सप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सप्रेशर प्रोटीन क्या करता है, लाइसोजेनिक एंजाइम को बनने नहीं देता, और जब लाइसोजेनिक एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, लाइसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये अपनी सफिशिएंट कॉपीज बना लेता है तो क्या होता है, ये एक्साइज होने की कोशिश करता है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफाज जीनोम की, ये बैक्टीरियोफाज जीनोम दाता के डीएनए से अलग होने की कोशिश करता है। अलग होने की कोशिश में क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट तो दाता डीएनए में ही रह जाता है, और अपने साथ वो दाता डीएनए का कुछ पार्ट कैरी कर लेता है। उसके बाद सेम प्रोसेस होती है जैसे लाइटिक साइकिल में हुई, ये इसको डिग्रेड कर देगा, यानी कि इसको नष्ट कर देगा, और फिर अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। कॉपीज बनाने के बाद अगेन बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स का निर्माण होगा, और वो बैक्टीरियोफाज लाइसोजेनिक एंजाइम को बना करके वहां से मुक्त हो जाएंगे और जाकर के दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये तो है बैक्टीरियोफाज के दो लाइफ साइकिल। लेकिन आप एक चीज माइंड में बिठा लें, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखें कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है वो बाय एरर होता है, बाय मिस्टेक होता है। बाय मिस्टेक कैसे, आप ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर वायरल पार्टिकल्स बनते हैं तो बाय एरर या किसी गलती के कारण जो जीनोम की पैकेजिंग जब स्टार्ट होती है, वायरल पार्टिकल जब कंप्लीट बनना शुरू होता है, तो गलती से किसी वायरल पार्टिकल के अंदर डीएनए आ जाता है दाता का, और वो जब जाकर के इन्फेक्ट करेगा ग्राही को तो वो दाता डीएनए को रिलीज करेगा। जब आप ट्रांसलेशन प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रकार किस तरीके से अलग है या ये बाय एरर कैसे हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के पहले टाइप के बारे में हम यहाँ समझ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो पहला टाइप है वो है जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापीकृत पराक्रमण। व्यापीकृत या जनरलाइज से यहाँ पर ये मतलब हुआ जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, या हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ज्यादा होता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज दाता डीएनए को इन्फेक्ट कर रहा है वो हमेशा लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है। लाइटिक साइकिल आपको याद है ना, क्या था लाइटिक साइकिल? लाइटिक साइकिल यानी कि वो लाइफ साइकिल जिसमें जैसे ही बैक्टीरियोफाज का जीनोम अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही दाता डीएनए के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, यानी कि बैक्टीरिया को यहाँ पर डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन आखिर होता कैसे है।
अब देखिए यहाँ पर ये जो दाता डीएनए है, ये दाता डीएनए का जीनोम है जिसे हमने ब्लैक मार्कर से बनाया है, और जो बैक्टीरियोफाज है उसका जीनोम हमने ग्रीन मार्कर से बनाया है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है? संक्रमण। संक्रमण के दौरान जो बैक्टीरियोफाज है उसने अपना डीएनए जो है या अपना जीनोम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करते ही उसने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो बैक्टीरिया के जो जीनोम है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करके उसे नष्ट कर देता है और उसके पार्टिकल्स का यूज करते हुए अपनी कॉपीज बनाता है। यहाँ पर बना ली उसने कॉपीज। जब कॉपीज बन जाती हैं, जो बैक्टीरियोफाज जीनोम है उसकी कॉपीज बनने के बाद क्या होता है, लाइसोजेनिक एंजाइम रिलीज होता है, और वो लाइसोजेनिक एंजाइम यहाँ पर सेल का लाइसिस करता है। इससे पहले जब ये पैकेजिंग होती है, जीन की पैकेजिंग, आप यहाँ पर देखिए कि कुछ फेस पार्टिकल्स के अंदर ग्रीन कलर से मैंने जीनोम बनाया है, कुछ में ब्लैक कलर से बनाया है। तो ब्लैक जीनोम किसका था? दाता बैक्टीरिया का। और ग्रीन जीनोम किसका था? बैक्टीरियोफाज का। यहाँ बाय एरर, जो मैंने आपको कहा था कि बाय मिस्टेक पैकेजिंग के अंदर डीएनए आ जाता है, वो यही चीज है। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो ये दो बैक्टीरियोफाज हैं, इसके अंदर दाता का डीएनए आ गया है, और ये वाला जो फेस पार्टिकल है जिसमें क्या है, जिसमें दाता का डीएनए है, ये फेस पार्टिकल जाकर के जब रिसिपिएंट या ग्राही बैक्टीरिया को रीइंफेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा, तो क्या होगा? सेम प्रोसेस होगी कि भाई उसने संक्रमण किया, संक्रमण के बाद उसने अपना जीनोम अंदर ट्रांसफर किया। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो ये है कि जब ये वाला फाज जिसमें कि बैक्टीरियल जीनोम है, ये जब ग्राही को इन्फेक्ट करेगा तो इसका जो जीनोम है, यहाँ पर जब वो जीनोम होगा तो वो ग्राही के डीएनए को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो बैक्टीरियल जीनोम है, ना कि बैक्टीरियोफाज का जीनोम। यहाँ पर 3 तरह के रिजल्ट्स होते हैं। ये वाला जो बैक्टीरियोफाज फेज है, इसके अंदर बैक्टीरियल जीन है, क्योंकि हमने ब्लैक जीनोम बनाया है। ये जाकर के जब ग्राही को इन्फेक्ट करेगा, ग्राही को संक्रमित करेगा, तो 3 परिणाम निकलेंगे। वो परिणाम क्या होंगे? या तो ये वाला जो जीनोम है ये जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा ग्राही के डीएनए में, यानी कि उसके डीएनए में समाहित होकर के उसका पार्ट बन जाएगा और उसके साथ कॉपीज बनाएगा। या फिर क्या होगा, ये वाला जो बैक्टीरियल जीन है वो डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। इस तरह के जीन ट्रांसफर को हम अनसक्सेसफुल जीन ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पर जीन का ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन जो जीन यहाँ पर रिलीज हुआ है वो कोई भी काम नहीं आ रहा। और तीसरे टाइप जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल जीन है वो अंदर रिलीज तो हो जाता है, लेकिन ना तो वो नष्ट होता है, ना ही बैक्टीरियल जीन के अंदर समाहित होता है। इस तरह के जीन ट्रांसफर को हम कहते हैं अबॉर्टिव जीन ट्रांसफर या निष्फल जीन ट्रांसफर। जब अबॉर्टिव टाइप का जीन ट्रांसफर होता है तो इस समय जो बैक्टीरिया है वो कुछ टाइम तक द्विगुणित दिखाई देता है, अंशकालिक द्विगुणित होता है या पार्शियली डिप्लॉयड होता है। ये तो था जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें बाय एरर पूरा का पूरा जो जीन है बैक्टीरिया का वो किसी बैक्टीरियोफेज के अंदर पैक हो गया, और जब उस बैक्टीरियोफेज ने जाकर के ग्राही को इन्फेक्ट किया तो वो जीन उसके अंदर चला गया और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर हो गया। दूसरे प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन है स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम विशिष्ट पराक्रमण भी कहते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा दाता बैक्टीरिया को, वो लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या था? लाइसोजेनिक साइकिल वो था जिसमें जो जीनोम है बैक्टीरियोफाज का वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर समाहित हो जाता है, कुछ टाइम तक बैक्टीरिया के साथ सहजीवन रखता है, यानी कि जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता है उसके जीनोम के साथ साथ वो जीनोम भी कॉपी होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, और उसके बाद में वो लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है, और लाइटिक साइकिल में प्रवेश करने के बाद में बैक्टीरियोफाज रिलीज होता है। तो यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो हो रहा है, जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में लाइटिक साइकिल फॉलो हो रहा था। देखिए जो दाता बैक्टीरिया है, ये यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है उसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने पर उसने अपना जीनोम इसके अंदर रिलीज किया।
चूंकि ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है तो ये जो जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो गया या समाहित हो गया। समाहित होने के बाद एक टाइम तक, कुछ टाइम तक ये अपनी कॉपीज बनाता है बैक्टीरिया के जीनोम के साथ। मैंने आपको बताया था कि लाइसोजेनिक साइकिल में जब बैक्टीरियोफाज का जीनोम अंदर ट्रांसफर होता है तो वो एक सप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। जब तक सप्रेशर प्रोटीन एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तब तक तो जो बैक्टीरियल जीन है उसके अंदर बैक्टीरियोफाज का जीनोम समाहित रहता है, अलग नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो सप्रेशर प्रोटीन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है वो एक्साइज होने की कोशिश करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया का जीन है उससे अलग होने की कोशिश करता है। ये जो एक्सीजन होता है कभी भी प्रॉपर नहीं होता कि जिस तरीके से ये जीन इसमें इंसर्ट हुआ था उसी तरीके से पूरा का पूरा जीन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसा हमने पुराने कंजुगेशन वाले में देखा था, उसमें क्या था कि जब वो जीन अलग अलग होते हैं तो कुछ पार्ट बैक्टीरियल जीन का भी आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब एक्सीजन होता है वो इम्प्रॉपर होता है, तो जो जीनोम है बैक्टीरियोफाज का जब वो अलग होता है तो अपने साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के जीन भी लेके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये है बैक्टीरियोफाज का जीनोम जिसमें कुछ पार्ट जो है वो बैक्टीरिया के जीन का है। अब यहाँ पर लाइटिक साइकिल की तरह ही ये वाला जीनोम जो है अपनी कॉपीज बनाएगा और ये वाला जो बैक्टीरियल जीनोम पीछे रह गया है उसको नष्ट कर देगा। यहाँ पर इसने इसको नष्ट कर दिया है और यहाँ पर ये जो मिक्स्ड जीनोम है, मिक्स्ड जीनोम यानी बैक्टीरियोफाज प्लस बैक्टीरिया का जीनोम, ये जीनोम एक साथ यहाँ पर अपनी कॉपीज बनाएगा और ये जो मिक्स जीनोम है वो वायरल पार्टिकल में या बैक्टीरियोफाज के अंदर पैक हो जाएगा और अगेन जैसे ही लाइसोजेनिक एंजाइम रिलीज होगा, लाइसोजेनिक एंजाइम रिलीज होते ही लाइसिस होगा, लाइसिस होते ही ये बैक्टीरियोफाज मुक्त हो जाएगा। इसमें और जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पर क्या फर्क है, आपने देखा था कि जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, वहां पर किसी फाज पार्टिकल में कंप्लीट बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफर या पैकेजिंग हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर एक फास्ट पार्टिकल में सेम जीनोम है। जो सेम जीनोम है वो मिक्स टाइप का है जिसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज दोनों के जीनोम है। तो इसकी कॉपीज यहाँ पर हो गई। अब ये जो मुक्त होगा बैक्टीरियोफाज, ये जब जाकर के ग्राही को इन्फेक्ट करेगा, ये ग्राही बैक्टीरिया है, इस ग्राही बैक्टीरिया को जब वो इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपना वो जो मिक्स जीनोम है उस मिक्स जीनोम को उसने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, क्योंकि हम कौन सा साइकिल पढ़ रहे हैं, लाइसोजेनिक साइकिल है यहाँ पर, तो ये वाला जो जीनोम है बैक्टीरियोफाज का वो जाकर के रेसिपिएंट या जो ग्राही बैक्टीरिया है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। जब ये समाहित हो गया तो अब ये देखिए ये है ग्राही बैक्टीरिया। ये जो ग्राही बैक्टीरिया है, इस ग्राही बैक्टीरिया में यहाँ पर अब 3 टाइप्स के जीन पाए जा रहे हैं। ये है इसका खुद का जीनोम, ये है बैक्टीरियोफाज का जीनोम और ये है बैक्टीरिया का जीनोम। यानी कि यहाँ पर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट के अंदर दाता बैक्टीरिया के जो जीन आने चाहिए थे वो यहाँ पर इजीली ट्रांसफर हो गए हैं। अब आप देखिए कि जो जनरलाइज्ड और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में जो वायरल पैकेजिंग हो रही थी, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज जब अपना रूप ले रहा था तो किसी बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरियल डीएनए आया था और किसी के अंदर उसके बैक्टीरियोफाज का ही डीएनए आया था। वहां पे कोई भी निश्चित अवस्था नहीं थी या कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था कि 2 में से एक के अंदर बैक्टीरिया का जीन आएगा, एक के अंदर बैक्टीरियोफाज का जीन आएगा, कोई पैटर्न वहां फॉलो नहीं हो रहा था। तो वो था जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। जबकि जब स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पर जितने भी बैक्टीरियोफाज बनेंगे उसमें मिक्स्ड जीनोम की पैकेजिंग होगी। मिक्स्ड जीनोम यानी जिसमें बैक्टीरिया के भी जीन होंगे और बैक्टीरियोफाज के भी जीन होंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो खत्म होती है और साथ ही साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है बैक्टीरिया की वो भी कंप्लीट होती है। आई होप जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे वो आप क्लियर हो गए होंगे कि बैक्टीरिया में किस तरीके से जीन ट्रांसफर होता है और कितने प्रकार से जीन ट्रांसफर होता है।
अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन दबाकर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान।